हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह इस सीरीज में हम 2500 क्वेश्चंस की डीआरडीओ के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 9 और उससे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। और उसके साथ ही और भी डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए अब तक के, उन सभी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और उसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण उस टॉपिक से संबंधित बन सकते हैं, ठीक, उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC होती है। ठीक है, तो जो स्लिप गेज होता है, इसकी हार्डनेस की बात करें तो 63 HRC होती है, जहाँ पे HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, इसके साथ ही फाइल की हार्डनेस पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे फाइल की हार्डनेस जो होती है 60 HRC होती है। ठीक है, स्लिप गेज के आकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लिप गेज का आकार कैसा होता है। ये आपको याद रखना है कि स्लिप गेज का आकार जो होता है वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार होता है। ठीक है, और इसके साथ ही स्लिप गेज से पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्लिप गेज का ग्रेड कौन सा होता है। तो स्लिप गेज का जो ग्रेड है तो वो 4 ग्रेड होते हैं, 0, 0, 0, 1 और 2। ये स्लिप गेज के 4 ग्रेड होते हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट है जो स्लिप गेज से संबंधित है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइज गजा टूल स्टील का बनाया जाता है। जो बेंच वाइज होता है, इसका प्रयोग हम टूल को पकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका जो जबड़ा होता है, जो जॉ होता है, वो टूल स्टील का बनाया जाता है। इसके साथ ही इसकी बॉडी पूछी जाती है तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसका हैंडल और जो है स्पेंडल जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसके साथ ही इसमें बॉक्स नट और स्प्रिंग नट भी होते हैं। ठीक है, ये बेंच वाइज के इंटरनल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। पाइप वाइज पाइप को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। जो पाइप वाइज होती है वो पाइप को 4 पॉइंट्स पे पकड़ती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का। थ्रेड कटिंग में लेथ के स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है, यानी कि जब भी आप थ्रेड कटिंग लेथ मशीन पे थ्रेड कटिंग कर रहे हैं तो उस समय आपकी स्पिंडल की गति जो होती है वो कम से कम रखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। लेथ सेंटर में मोस्ट टेपर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेथ सेंटर में कौन से टेपर दिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि लेथ सेंटर में मोस्ट टेपर दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपकी जो और ड्रिल होती है, ड्रिल मशीन, उस पर भी मोस्ट टेपर आपका जो होता है दिया रहता है। ठीक है, और यह जो होता है 7 अलग अलग जो है साइज मिलता है, 8 होता है, ये जो 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। गेज एलॉय स्टील के बनाया जाता है। जो गेज होते हैं वो एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गेज एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर स्टडी में 2 पैड होते हैं। ये जो फ्लावर स्टडी है, ये आपका लेथ एक्सेसरीज एक प्रकार का क्या है, लेथ एक्सेसरीज है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि फ्लावर स्टडी क्या है, तो आपका लेथ एक्सेसरीज है। जो लेथ के जो साधन होते हैं, जिनका प्रयोग हम अलग अलग प्रकार के टूल्स को सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम लेथ एक्सेसरीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर होते हैं। जो टम्बलर गियर होता है उसमें 3 गियर होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। किसी सिलिंड्रिकल जब की बाहरी सतह पर स्लॉट बनाने की क्रिया को ग्रूविंग कहते हैं। कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, उसके ऊपर अगर बाहरी सतह पर हम स्लॉट करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम ग्रूविंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। लेथ की स्विंग का न्यूनतम मान 1 मीटर होता है, यानी कि लेथ की जो स्विंग होती है, स्विंग का साइज का मतलब होता है कि उसके स्पेंडल से लेकर के उसके बेस तक का कितना गैप है, वो कितनी दूरी है। ठीक है, तो वो होती है लेथ की स्विंग साइज, और इसका होता है ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 मीटर तक का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के झुकाव कोण का मान 18 से 20 डिग्री होता है। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं, इनके इंक्लिनेशन एंगल यानी कि झुकाव कोण का मान जो होता है वो 18 से 20 डिग्री रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमी थ्रेड सर्वाधिक मजबूत थ्रेड होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे मजबूत थ्रेड कौन सी होती है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा क्या चीज़, एकमी थ्रेड। और एकमी थ्रेड पाई कहाँ पे जाती है, मतलब ये बनाया कहाँ पे जाता है, तो लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, एकमी थ्रेड मिलेगी। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो एकमी थ्रेड का एंगल जो होता है वो 29 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्म थ्रेड की गहराई सर्वाधिक होती है। जो थ्रेड होते हैं उसमें, उन सभी थ्रेडों में वर्म जो थ्रेड होता है इनकी गहराई क्या होती है? सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 0.6866 इंटू पिच, इसके बराबर क्या होती है? लेथ वर्म थ्रेड की गहराई होती है। और इसका एंगल भी आपका 29 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कपलिंग रोटरी मोशन को अक्षीय दिशा में ट्रांसमिट करती है। कपलिंग का मुख्य कार्य होता है कि यह रोटरी मोशन को अक्षीय दिशा में क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब पावर को किसी एंगल पर ट्रांसमिट करना हो तो बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन आपके बेवल, ये जो गियर, चेन, बेल्ट, ये सब क्या होते हैं? आपके पावर ट्रांसमिशन में यूज़ किए जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जब पावर को आपको, अगर कोई ऐसा पावर हो जिसको उसे आपको किसी एंगल पे भेजना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो वहाँ पे हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। जब आरोपित बल हमेशा एक ही दिशा में लग रहा हो तो बटरेट थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जब मतलब कि आपका जो बल है एक ही दिशा में किसी एक स्पेशल पार्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? बटरेट थ्रेड का यूज़ करते हैं, जिसका एंगल होता है 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सॉरी जस्ट वेट, 7, 12, 13, 16 नंबर तक होगा। नेक्स्ट 17 नंबर। जहाँ पर मशीन को अधिक स्पीड पर चलाना होता है वहाँ सोडियम बेस ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो ग्रीस क्या आपका सेमी लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट आपके 3 फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और सेमी सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो यहाँ पे ग्रीस पूछा जाता है सबसे क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि ग्रीस जो है क्या है? आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है। और मिनरल ऑयल हो गया तो लिक्विड होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट वगैरह होती है सॉलिड, आपका ग्रेफाइट हो गया, ये आपका क्या होता है? सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। सॉरी, ये बार बार थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है वह उसका पोर पॉइंट कहलाता है। यानी कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिस पर उसका बहना रुक जाता है, उसका बहाव, वो उसका फ्लो रुक जाता है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है? पोर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। वीक फीड लुब्रिकेटर, ठीक है, वीक फीड लुब्रिकेटर ग्रेविटी फीड का उदाहरण है। जो वीक फीड लुब्रिकेटर होता है यह ग्रेविटी फीड का उदाहरण है। यानी कि लुब्रिकेशन ग्रेविटी फीड क्या है? यह लुब्रिकेशन की विधि होती है। ग्रेविटी फीड हो गया, स्प्लैश फीड हो गया, ठीक है, और रिंग फीड हो गया, ये आपके क्या आते हैं? आपके लुब्रिकेशन के उदाहरण है। किस प्रकार से मशीन को हम लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो ये उनकी क्या है? विधियाँ अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। इसमें हम आपको बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिच ब्लेड टिन का एस्क है। यानी कि टिन का एस्क क्या है? तो पिच ब्लेड है। इसके साथ ही हम बताए थे कि बक्साइट जो है किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम का एस्क क्या है? बक्साइट है। नेक्स्ट है हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, ये किसके एस्क है? तो लोहे के एस्क हैं, ठीक है। पायराइट किसका है? तो तांबे का एस्क है, ठीक है। और ये आप याद रखें कि पिच ब्लेड किसका एस्क है? तो यह टिन का एस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। फेसिंग के समय कैरियज को लॉक कर दिया जाता है। फेसिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है, ठीक है। तो फेसिंग जब भी आपका लेथ मशीन पे ये किया जाता है, ठीक है, तो जब भी फेसिंग ऑपरेशन आप कर रहे हो तो उस समय क्या कहते हैं? कैरियर्स को लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेपर मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करते हैं। जो शेपर मशीन होता है वो आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे सस्ती प्लेन बियरिंग होती है। जो बियरिंग होती है उन बियरिंग में सबसे सस्ती जो बियरिंग होती है आपकी प्लेन बियरिंग ही होती है। बियरिंग आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन बियरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। यहाँ पे एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो आपका बाल बियरिंग का, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है। तो बाल बियरिंग किस प्रकार का बियरिंग है? तो यह प्रकार का एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, ठीक है। और इसके साथ ही हम कल वाली वीडियोज़ में आपको बताए थे कि कौन सा बियरिंग सर्वाधिक लोड सहन कर सकता है। तो वहाँ पे आपका आंसर सही था नीडल बियरिंग, ठीक है। यानी कि नीडल बियरिंग जो है सर्वाधिक जो भार सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। रेक एंगल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल, ठीक है। तो ये रेक एंगल जो है आपको 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ब्रास के लिए जीरो रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। जो ब्रास के मटेरियल होते हैं उसके लिए हम जीरो रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपका जो कार्बाइड टूल्स होते हैं वहाँ पे आपके नेगेटिव जो है रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।